Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। धन्यवाद सर्वरूपा यमुना माता जी, आपने बहुत सुंदर कीर्तन। और दंडवत प्रणाम प्रेम सखा प्रभु जी, आपने भी बहुत अच्छा कीर्तन किया और इतना अच्छा ऊर्जा दिया प्रातः में। आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रातः सत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय हुकम करोति वाचालं श्री गुरुदेव परमानंद श्री चैतन्य पतंजलि सुते यस्मिन् सुकरं भवेत् विस्मृतिं विपरीतं श्री चैतन्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। मेरा ये कैमरा सही दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। मैं जस्ट 1 ही मिनट लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करना है 1 ही मिनट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, 1 ही मिनट। हाँ
हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, हरे दिख रहा कृष्णा। है। जी जी जी। अ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रातः श्रीमद् भागवतम सत्र में सभी आए हुए भक्तों को दंडवत प्रणाम और सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, और सबकी अनुमति और आज्ञा से इस सत्र के बारे में ये समझने का श्रवण करने का प्रयास करते हैं। हम जैसे देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, हम अभी ये जो संक्षिप्त में वर्णन चल रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक एक जो ये अध्याय है उसका हम संक्षिप्त में देख रहे हैं। तो अभी जो श्रीमद् श्रीमद् ये भागवतम है, इसमें जो हमने ये द्वितीय स्कंद चालू है जिसे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कहा जा रहा है, और ये विसर्ग जो के रूप में कहा जाता है, और जो उसमें हमने अभी तक के 4 अध्याय देखे, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले परीक्षित महाराज की जो सुखदेव गोस्वामी जी को जिज्ञासा थी, तो सुखदेव गोस्वामी जी उनको समझाते हैं। फिर उनका जो है सुखदेव गोस्वामी जी और उनके बारे में सुत गोस्वामी जी और शौनक आदि ऋषि मुनियों में भी ये चर्चा होती है, वे उनका गुणगान करते हैं। और फिर जो है जैसे कल हमने देखा चौथे ये अध्याय में लास्ट अंत में जो शौनक आदि ऋषि मुनि है वो सुत गोस्वामी जी को बाद में ये और जिज्ञासा करते हैं, तो सुत गोस्वामी जी उनको अभी ये जो दूसरा प्रसंग आता है जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी को जिज्ञासा करते हैं, उसके बारे में भी वर्णन आ रहा है। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय से हमें जैसे अभी से जैसे ये द्वितीय स्कंद है, इसमें से ये अध्याय से हमें ये सीखने मिलता है, अभी ये समझने मिलेगा किस तरह से ये सब सृष्टि का निर्माण होता है, किस तरह ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो एक तरह से अभी से जैसे ये एक एक करके ये टेक्निकल जो है शिक्षाएं प्रारंभ होती है, तो इसमें ये बहुत महत्व का है कि जैसे हम गणित में देखते हैं कि एक जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो उसमें जो प्रारंभ से ही है ना, हमें सही तरह से उसका वो करना होता है, या प्रारंभ में हमारी कुछ गलती हो गई कुछ लिखने में या कुछ फॉर्मूला में या कुछ, तो उसमें फिर हम आगे तक जाते जाएंगे, फिर अंत में जो है उसका हमें ये उत्तर हमें सही नहीं मिलेगा, फिर हमें ऐसा होगा कि क्या हो गया। लेकिन जो प्रारंभ से सही से ध्यान से वो करेंगे, उसमें ध्यान रखेंगे, तो उसको अंत तक है ना सही उत्तर मिल सकता है, मतलब अंत तक वो सही तरह समझ सकता है। तो ये जो अध्याय है यहाँ से जो प्रारंभ होता है, तो हम जो है इसमें थोड़ा सा ये ध्यान से समझेंगे तो हमें आगे का और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आइए हम ये जो अध्याय है इसका प्रारंभ करते हैं। ये है समस्त कारणों के कारण। मेरे स्क्रीन पे मैंने सिर्फ ये यही प्रेजेंटेशन ही रखा है, तो कुछ अगर मतलब ये गलती हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन पे वो नहीं रखा है। और ये इंग्लिश में मिला था, इसके लिए मैंने इंग्लिश में ये सब कॉपी करके पेस्ट किया है। मैं साथ साथ में हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा ये लंबा है, इसमें ये अध्याय दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में 42 श्लोक है, और इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और ये समझने के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें जो तात्पर्य मिला है, उस तात्पर्य से हमें बहुत कुछ इसमें अच्छी तरह समझने मिलता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड होगा, मैं आप सबसे अनुमति और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप थोड़ा मुझे ये जैसे कल सर्वदेव प्रभु जी ने बोला, आपने मुझे हमें 2 दिन झेला, तो आप मुझे 10-15 मिनट थोड़ा और झेलिएगा। हरे कृष्णा। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम, इसमें अलग अलग विभागों में ये श्लोक जो है बटा हुआ है। उसमें से जो पहला श्लोक से जो 8वां श्लोक है, उसमें नारद जी जो है वे अपने पिता ब्रह्मा जी को जिज्ञासा करते हैं, और वे उनकी जो गुणगान भी करते हैं। और यहाँ पे नारद जी जो है वो, हम पहले अनुवाद उनका जो देख लेते हैं, उसमें अनुवाद में नारद जी उसमें ब्रह्मा जी से 10 प्रश्न पूछते हैं कि मुझे जो ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जो बताइए, जो एक जीवात्मा को और जो परमात्मा है उसका जो सत्य जान सके, उसको उसकी तरफ आकर्षित कर सके। फिर मुझे ये जो जो
ये जो भौतिक जगत ये प्राकट्य हुआ है, ये जो जगत प्राकट्य हुआ है उसके बारे में, उसके लक्षण के बारे में बताइए। उसका जो उसके पीछे कौन है वो बताइए, वो कैसे बनता है वो बताइए, उसका जो पालन कैसा होता है वो बताइए, फिर वो किसके नियंत्रण में रहता है वो भी बताइए। और ब्रह्मा जी को नारद जी पूछते हैं कि आपका जो ज्ञान का जो स्रोत है वो हमें बताइए, फिर आप किसके रक्षा में खड़े हैं और आप किसके लिए कार्य करते हैं, आपकी जो वास्तविक परिस्थिति है वो क्या है वो बताइए, और आप केवल अकेले ये कार्य करते हैं, डू यू अलोन क्रिएट ऑल एंटिटी विथ, ये आप अपनी ही शक्ति से और ये जो सब भौतिक पदार्थ हैं उससे आप अपनी ही शक्ति से ये सब निर्माण करते हैं, कृपया करके ये हमें बताइए। ऐसे नारद जी ने जिज्ञासा की थी। अभी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं वो हम देखते हैं। प्रभुपाद जी ये सब श्लोकों के तात्पर्य से मैंने कुछ ये विषय लिए हैं समझने के लिए, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम ये जो है ये समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो नारद जी हैं वे बताते हैं, मतलब उनके प्रसंग से हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ज्ञान है वो हमें विनम्र जिज्ञासा से और जो सेवा, विनम्र सेवा से ही ये जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा देके हमें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो सही तरीका नहीं, हम विनम्र जिज्ञासा और विनम्र सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। और जो बुद्धि है, बुद्धि जो है वो जीवात्मा और ये भौतिक जगत है वो अलग अलग देख सकते हैं। जो बुद्धिशाली व्यक्ति है कि ये जो जीवात्माएं हैं और ये जो जगत है वो ऐसे अपने आप से नहीं बन गया। और जो तीन सिद्धांत की जो यहाँ पे सिद्धांत समझाए जाते हैं, एक तो जीवात्मा है, एक ये जगत है और जो इसके नियंत्रण है, और ये सब जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में इसे चलायमान होता है, और इसके पीछे कोई जो है वो मैनेजर है जो इसे ये सब जो है इससे अवगत है वो। और जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को, उनको एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे ब्रह्मा जी को कैसे पता है, जैसे किसी के हाथ में वो जो अखरोट होता है वो अखरोट के बारे में वो पूरा उसके बारे में उसे जानकारी होती है। उसी तरह जो भगवान जो ये ब्रह्मा जी है उनको भी इस सम के बारे में जानकारी है। और ये नारद मुनि जी को ब्रह्मा जी के बारे में ये पता था कि ब्रह्मा जी जो है वे कठिन तपस्या करके उनको ये जो है जो सृजनात्मक शक्ति उनको प्राप्त हुई। अभी आगे हम देखते हैं कि जो तात्पर्य में नारद जी ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी से भी कोई बड़े हैं जो ब्रह्मा जी में उन्होंने शक्ति प्रदान करते हैं। फिर ये जो हम देखते हैं आधुनिक वैज्ञानिक लोग जो भी प्राप्त करते हैं वो अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते, और वे स्वतंत्र नहीं है वो, क्योंकि उनको भगवान की बुद्धि, भगवान की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है और वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी का जो ये पद है उसको एक जो मकड़ी होती है उससे तुलना करते हैं कि जैसे मकड़ी होती है वो अपनी ही शक्ति से पूरा जो उसका ये वेब बनाती है, मतलब उसका जो पूरा घर बनाती है, और वो उसी की शक्ति से वो उसकी जो ये थूक होती है, सलाइवा, उससे वो पूरा बनाती है। तो उसी तरह ब्रह्मा जी जो है वो भी इसी तरह वो बनाते हैं। ऐसे नारद जी उनका तुलना करते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं ये जो सेल्फ, मतलब ये आत्मनिर्भर सूर्य है, सूर्य से जैसे बताते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश है उसमें से जो प्रकाश होता है उसमें से जो दूसरे जो प्रकाशमान जो भी वस्तु हैं वे सूर्य से प्रकाशित होते हैं। और ये जो बाद में नारद जी बताते हैं कि ये जो 8,84,84 लाख जो योनियां है जीव की, वो ब्रह्मा जी से ही उत्पत्तित होती है, और वे ब्रह्मा जी से ये जिज्ञासा करना चाहते हैं कि ये सब के बारे में हमें बताइए। बाद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही ये महत्वपूर्ण बताते हैं कि नारद जी के पद चिन्हों पे चल के किसी को जैसे ऐसे ही अपने गुरु को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए।
और जो ये गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो भगवान की तरह उसे आदर देना चाहिए। लेकिन जो गुरु अपने आप को भगवान कहता है उसे उसी क्षण त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी उसमें जो ये शब्द कहते हैं अंग्रोपासिता, मतलब जो भगवान की जो गुरु को भगवान समझ के जो उनकी सेवा करता है, वो वन हु वर्शिप हिमसेल्फ विद द आइडिया ऑफ बिकमिंग गॉड हिमसेल्फ, मतलब जो गुरु होता है वो अपने आप को भगवान समझ के सेवा स्वीकारता है, वो गलत है। लेकिन अंग्रोपासना वो सही है, क्योंकि वो जो है वो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए जो है उसका ये अनुकूल है वो। लेकिन अंग्रोपासिता, वो जो अपने आप को गुरु भगवान समझता है, वो गलत है। तो ये जो ये आध्यात्मिक जो साक्षात्कार का जो ये प्रयास, ये मार्ग है, इसमें से कोई जब तक ये इसमें से सीखेगा नहीं, तब तक वो जो ब्रह्मा जी के जैसे ही वो भगवान को ही, मतलब ब्रह्मा जी को ही भगवान समझेगा, वैसे ही गुरु को ही वो भगवान समझेंगे। मतलब गुरु को ही भगवान समझना वो गलत है, लेकिन गुरु को भगवान की तरह आदर देना वो सही है। और जो गुरु अपने आप को भगवान कहता है ये, और वैसे अपनी ही सेवा करवाता है, जैसे यहाँ पे अंग्रोपासिता लिखा है, वैसा वो गलत है। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये जब ये नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी जो है इन्होंने तपस्या की है और उनको ये आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई। तो अब हम आगे देखते हैं कि 8वें श्लोक में नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, उनको जिज्ञासा करते हैं कि हे मेरे प्रिय पिता, आप सब कुछ सब जानते हैं और आप सबके नियंता है, तो मैंने आपसे इसके लिए जिज्ञासा की है, तो इससे मुझे ये शिष्य के रूप में आप मुझे समझाइए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि नारद जी को तो सब ज्ञात था, लेकिन वो जिज्ञासा क्यों करते हैं कि उनकी जिज्ञासा से, मतलब जो भी ये गुरु शिष्य परंपरा में है, ब्रह्म संप्रदाय में, और जो भी अन्य लोग हैं, वो इसे बिना कोई कठिनाई के समझ सके। तो इस वजह से नारद जी ब्रह्मा जी को जिज्ञासा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो श्लोक नंबर 9 से 13 तक है, कि ब्रह्मा जी जो है वो सर्वप्रथम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और वे उनके जो महानता के बारे में बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये अनुवाद है कि मुझे जो ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वशक्तिमान, उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली है और वो ही मुझे शक्ति देते हैं। और ये जो जानता नहीं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पूर्ण सत्य है और वो मुझसे भी परे है, तो वो जो है वो माया में फंस सकता है। माया की जो ये कठिन जो शक्तिशाली प्रभाव है उसमें फंस सकता है। मतलब ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं जो बनाता हूँ वो भगवान के बनाया हुआ है, और जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है उससे जो भी कुछ आता है उससे मैं बनाता हूँ। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जैसे सूर्य जो है वो अपनी वो करते हैं, तो उसमें से जो है जो चंद्र है, बाद में जो अग्नि के कण है, और जो उसमें से जो अलग अलग ये उसी तरह ये जो सब अलग अलग ग्रह है, तारे हैं, वे सब जो ये प्रकाशमान होते हैं, वे सूर्य के ही उससे होते हैं। तो उसी तरह भगवान के बनाए हुए उसमें से मैं फिर बनाता हूँ, वैसे ब्रह्मा जी बताते हैं। फिर जो ये जो श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तो इसमें वो भगवान वासुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को, उनका ध्यान करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। यन मायया दुर्जयायाम वदंती जगत गुरु। तो जिनकी जो ये दुर्जय माया है, वो समझने के लिए जो मूढ़ जैसे लोग हैं, उनके लिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पूर्ण नियंता है, वे समझना उनके लिए थोड़ा कठिन है। Whose invincible potency influences them, जो मूढ़ व्यक्ति है वो उनको ये प्रभावित करते हैं और वो मुझे नियंता समझते हैं। बाद में 13 में बताते हैं
जो ये भगवान की माया है, जो भगवान के समक्ष नहीं खड़ी रह सकती, तो वो भगवान की ही जो है छाया रूप में है, इसके लिए भगवान के पीछे रहती है वो। और जो उनसे प्रभावित है वो ऐसा बोलते हैं, जो व्यर्थ बोलते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। तो इसी के चलते वो मतलब ये ब्रह्मा जी को ऐसा समझते हैं। अब शिल प्रभुपाद जी है ना, तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाते हैं। मैं एक्चुअली टाइम मेरा ये जा रहा है फास्ट, मैं प्रयास करता हूँ, बहुत बड़ा है, तो आप प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाना। हरे कृष्णा। क्योंकि ये जो श्लोक है, ये श्लोक से और ऐसे ही बोल के मैं बोलने के लिए बोल जाऊंगा, लेकिन मुझे ही ये समझने के लिए इतना समय लग गया है, तो फिर वो कैसे मैं समझा पाऊंगा। तो इसीलिए ये थोड़ा ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रयास करता हूँ समझाने का। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी है ना, ये तात्पर्य में जो शुद्ध भक्त हैं और जो व्यक्ति हैं जो ये माया में फंसे हुए, उनके बारे में बताते हैं। ये जो शुद्ध भक्त हैं, वे जो है वे बहुत ही उत्साहित होते हैं जब भी उनको जिज्ञासा की जाती है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में। और वे जो है भगवान की के बारे में ये जिज्ञासा को प्रचार करने में, प्रसारित करने में वे बहुत ही उत्साहित होते हैं, और वो भगवान के गुणगान करने में उत्साहित होते हैं। और जबकि जो माया में होता है, वो जो ये भौतिकवादी वैज्ञानिक होता है, वो जो है ये भगवान की जो ये असीमित शक्ति है, उसको वो जो है वो चुनौती देता है। और बाय मेजरिंग हिम, और वो जैसे एक जो मेंढक होता है, वो हम आगे देखते हैं, वो जैसे प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में देते हैं कि जो मेंढक होता है वो कुएं में रह के ही समझता है कि ये सब मैंने, ये इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो ये भौतिकवादी वैज्ञानिक है, वो भी जो अपनी प्राप्ति, जो भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, जो भी वैज्ञानिक उन्होंने प्राप्ति की है, वो सब जो है वो एक ये मेढक के जैसा है। और कभी कभी हम देखते हैं कि भौतिक जगत में बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति को भी लोग उनको भगवान समझने लगते हैं, लेकिन उनको वो भगवान की जानकारी नहीं होती, इसके लिए वो उनको भगवान समझने लगते हैं। फिर यहाँ पे जो भक्त होते हैं, वो जो होते हैं वो भगवान के समक्ष होते हैं और भगवान की शरणागति में होते हैं। इसके लिए वो जो ये मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल मैं हूँ या मैंने बनाया है या मेरा है, वो उससे परे होते हैं और वो किसी को भी भगवान के समान नहीं समझते। और जो जैसे ब्रह्मा जी हैं, वे जो जिम्मेदार व्यक्ति तो है वे, जो अपने आप को भगवान कहलाने के लिए मना करते हैं अपने शिष्यों और जो भी अपने अनुयायी हैं उनको। और यहाँ पे जो गॉडलेस सिविलाइजेशन, जिसमें मतलब भगवान ईश्वर विहीन जो सभ्यता है, वो यही जो विचार है फल्गु विचार के, जो भगवान के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो अलग अलग लोगों को ऐसा, जो शक्तिशाली व्यक्ति है या ये वैज्ञानिक लोग है, उन्होंने कुछ कर लिया तो वो उनको भगवान समझने लगते हैं। वो जो ये भगवान की जो ये माया है उससे प्रभावित है। आगे जैसे हमने देखा, ये जो मेंढक होता है, वो मेंढक जो उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जो जो 2.5.10 का जो ये तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद जी ये जैसे बताते हैं कि नारद जी जो है उसी तरह वो, उनको ये डाउट हुआ, वे संशय में ऐसे ही पड़े जैसे अर्जुन भी संशय में पड़ गए थे। और ये जो है ये भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि जो ये बद्ध जीवात्माएं हैं, उनको ये वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये जो नारद जी में ये ब्रह्मा जी को लेके जो ब्रह्मा जी सर्वशक्तिशाली है ऐसा जिज्ञासा उनके मन में हुई, वो जो है जैसे प्रभुपाद जी से बताते हैं, इज अ लेसन फॉर द फ्रॉग्स इन द वेल दैट दे मे नॉट बी बिल्डर इज कंसीव इन मींस कंसीविंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो और ब्रह्मा जी से भी तुलना नहीं कर सकते वे। तो एक साधारण मनुष्य है, वो कैसे अपने आप को भगवान समझे। तो यहाँ पे जो मेंढक है, वो अपने आप को जो ये एक कुआं है उसमें रहता है, और वो ही समझता है कि यही सब कुछ है और यही मतलब मेरा ये है। लेकिन जब भी उसे और लोग जैसे बताते हैं कि नहीं, और भी पूरा बड़ा जगत है, बड़ा ये समुद्र है, तो वो सोचता है नहीं, मैं ही बड़ा हूँ, और वो अपने पेट को फुलाते जाता है और फिर धीरे धीरे वो उसका पेट फट जाता है और वो मर जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वे भगवान श्री रामचंद्र की जैसे ही वे पुण्यशाली राजा थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण के समान थे।
तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत ही ये तत्वों का निरूपण करते हैं कि ये जो भगवान है वो भगवान ही है और कोई भी जीवात्मा वो कभी भी उनके समान नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं कि ये जैसे ये 11वें के ये तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो बताया जाता है वही प्रामाणित होता है और वही सबसे मतलब फाइनल हो जाता है। तो उसी तरह ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं वही फाइनल है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ही सबसे पहले जीवात्मा है और उनसे ही सब वेद का उद्घाटन हुआ है। अब बताते हैं कि जो ये भगवान है ये सब जो सृष्टि का सर्जन ऐसे नहीं करते, वो ये जैसे हथौड़ी और सब साधन लेके आके वो मेहनत करते हैं, नहीं। वो जो है जैसे एक ये जो वट वृक्ष का एक जो छोटा सा जो बीज होता है उसमें कितनी बड़ी शक्ति होती है जो सबको वो इतना बड़ा वट वृक्ष प्राप्त बड़ा कर सकता है। तो जो ये 11वां श्लोक है इसमें स्वरोचि से आता है, मतलब भगवान की जो ये ब्रह्म ज्योति है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में कि भगवान से जो ब्रह्म ज्योति है उनमें से ही, जैसे हमने अभी जो सूर्य की जो हमने ये उदाहरण देखा कि वो सूर्य के ही प्रकाश से सब कुछ प्रज्वलित होता है, तो एक्चुअली सूर्य में जो प्रकाश आता है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति से आता है। मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य में प्रकाश आता है और वही सूर्य जी के प्रकाश से जो है ग्रह में, चंद्र में और यहाँ पे पृथ्वी लोक में भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो सब जो है वो उसका जो स्रोत है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। अब हम ये जो 14वें जो श्लोक है उसमें हम देखते हैं कि जो ये 5 ये 5 सामग्रियां है, जैसे द्रव्यम, जैसे ये 5 उसमें आता है भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और फिर जो ये काल है, समय, वो आता है। फिर जो ये स्वभाव है वो आता है और जीव है वो आता है। ये सब जो है ये भगवान के ही अंश है और भगवान के ही विभाग है सब। और इसमें इनको स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्र, इसमें कोई इसका ये मूल्य नहीं है, कीमत नहीं है, लेकिन ये भगवान से जुड़े हुए हैं तभी इनकी कीमत है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब जो भी भौतिक सामग्री है और जो भी ये आध्यात्मिक है, वे सब भगवान के ही पर आश्रित रहते हैं। और ये जो भगवान की अंतरंगा, बहिरंगा और जो ये तटस्थ शक्ति है, वे भगवान का ही ये जो प्रकाश है उसका ही ये है। जैसे अग्नि में हम देखते हैं कि अग्नि से हमें प्रकाश मिलता है, हमें जो है ताप मिलता है और उसमें धुआं होता है, वे सब अग्नि का ही एक रूपांतर है। वो रूपांतर यानी अग्नि का ही एक प्रदर्शन है, लेकिन वे सब अग्नि से वे विभिन्न नहीं है और वे सब मिला के भी वो अग्नि ही होता है। तो ये सब हमने जो देखा अभी, ये सब जो भी ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बाद में काल है, स्वभाव और जीव, ये सब भगवान के ही अंदर सीमित है और भगवान से ये अलग नहीं है। और भगवान जो है वो तो भगवान जो है वो इससे प्रभावित नहीं होते, वे अपने जो सच्चिदानंद विग्रह रूप में है वे अपने धाम में वैसे सबसे अलग रहते हैं। वे अभी जो 15 और 16वें श्लोक में ब्रह्मा जी अभी नारायण जी की स्तुति करते हैं। नारायण परावेदा देव नारायण आंगजः नारायण परलोकान् नारायण परमखा। जो ये आध्यात्मिक जो भी शास्त्र है ये सब नारायण को समझने के लिए है। जो ये देवी देवता हैं वे भी नारायण के ही अंश है और वे उनकी सेवा करने के लिए है। और जो भी अन्य ग्रह है वे सब भगवान नारायण के लिए है। और जो भी ये सब यज्ञ ये सब होता है वो भी नारायण की संतुष्टि के लिए होता है। नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। सब जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो भी ध्यान मार्ग है और जो भी योग मार्ग है वे सब नारायण को समझने के लिए है। जो भी तपस्या है वो भी नारायण को प्राप्त करने के लिए है। और ये जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी नारायण की झांकी करने के लिए है। और जो मुक्ति है वो भी भगवान श्री नारायण के धाम में जाने के लिए है। ऐसे ब्रह्मा जी ये श्लोक द्वारा बताते हैं। तात्पर्य हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये श्लोक के माध्यम से हम जो उसमें जो
सिद्धांत है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह वो तत्व निरूपण करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा तात्पर्य भी साथ में ले रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। हरे कृष्णा। कि इसमें वेद में ऐसा बताया जाता है, वेद जो है वो ये भौतिक बद्ध आत्मा है, उसके लिए मतलब उसका जो चेतना है वो भगवान नारायण से अगर वो बाहर जाता है, जो वेद जो भगवान नारायण के परे लेके जाता है, उसे उसी क्षण त्यागना चाहिए। और जो ये नारायण है और जो देवी देवता हैं वे भी उनके ही संबंध में है, तो वे ही उनके जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक राज्य में जो एक राजा होता है और उनके सब मंत्री होते हैं, वे सब उनकी सेवा करते हैं, इसके लिए वे मंत्री की भी आदर किए जाता है राजा की तरह। उसी तरह ये नारायण भगवान है, उनके जो ये देवी देवता है वे सब उनके ही सहायक हैं, और उनका भी हमें नारायण के जैसा आदर करना चाहिए। और फिर इसमें ये जो यज्ञ है, यज्ञ के बारे में बताते हैं कि ये जो कलयुग में है, ये कलयुग में हम दूसरा यज्ञ नहीं कर सकते। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ यही है, संकीर्तन यज्ञ, जो भक्तिमय सेवा, भगवान जो ये नारायण पर भक्त होते हैं वे संकीर्तन यज्ञ से भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं। जो 16वां है उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा समझाते हैं कि 2 प्रकार के योग है, एक तो अष्टांग योग और एक तो सांख्य योग। अष्टांग योग जो है उसमें मन को नियंत्रण करना होता है, और जो सभी जो ये अन्य गतिविधियां हैं, कार्य हैं, उससे अपने आप को छोड़ा के वो ध्यान करना होता है, अपना आसन जमाना होता है, और जो अपने अंदर की जो वायु है उसे नियंत्रण करनी होती है। सांख्य योग जो होता है वो जो सत्य है और जो क्षणभंगुर तत्व है उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो सांख्य योग है। और ये दोनों जो है ये नारायण के जो अव्यक्त ब्रह्मन रूप है उसको ही जानने के लिए है, क्योंकि वे उनका ही जो है ये विस्तार है। और यहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होने के लिए एक होने की जो बात करते हैं वो जो है वास्तविक मोक्ष नहीं है, और इससे भी ऊपर है भगवान के धाम में, जैसे ये वैकुंठ है उसमें जाना। और फिर जो अंत में ये समझाते हैं कि नारायण जो है वो सभी प्रकार के योग है और सभी प्रकार के मुक्ति के जो मार्ग है उनका जो ये सार है वो ही नारायण को प्राप्त करना है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अभी जो 17वां श्लोक है ये इसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान से ही प्रेरित होके मैंने ये सब जो है वो नारायण ने जो बनाया है, और नारायण ही सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में है, और मैं भी उनसे ही बना हुआ हूँ। और ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोलंबस का उदाहरण देते हैं कि कोलंबस ने किस तरह एक जो ये पश्चिम जो क्षेत्र था उसमें उसने जाके वहां पे जाके अमेरिका की शोध की, लेकिन वास्तविक रूप में वो क्षेत्र जो था वो भूमि तो पहले से ही थी। तो ये यहाँ पे बताते हैं ये क्यों ऐसा करते हैं कि जैसे अर्जुन को भी भगवान बताते हैं कि आप युद्ध करो, और ये भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे हैं, आप वो युद्ध करो और वो उनका वध करने का आपको श्रेय मिलेगा। यद्यपि उनको तो ऑलरेडी जैसे वध किया गया था, भगवान बता देते हैं कि मैंने उनको ऑलरेडी ये मार दिया है, लेकिन आप ये अपना कर्म करके आप उसका श्रेय लो। और उसी तरह ये जो कोलंबस है, भगवान ने ऑलरेडी तो भूमि दी है, लेकिन कोलंबस ने वो जो उसका शोध किया इसके लिए उसका नाम हो गया। उसी तरह नारायण प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान जो है, ब्रह्मा जी जो है वे बताते हैं कि नारायण ने सब बना दिया है, लेकिन मुझे ये करने के लिए श्रेय प्राप्त हो, इसके लिए मुझे ये दिया जा रहा है। अब जो 18 और से 21 का जो श्लोक है उसमें से जो है हमें टेक्निकल सब आ रहा है कि इसमें जो ये 3 गुण है वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये शुद्ध है, और वे खाली ये सृष्टि के निर्माण के लिए, उसका जो पालन के लिए और उसका जो संहार के लिए वे जो है उनकी जो बहिरंगा शक्ति है, जो ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में वो उनको स्वीकार करते हैं। और ये जो 3 गुण है वो उसका विस्तार आगे पदार्थ में होता है, और जो ज्ञान और जो कर्म के जो ये उसमें जो 3 गुण है उनका विस्तार होता है। लेकिन जो जीवात्मा है वो इन सब के नियंत्रण, ये जो
प्रकृति है उसके नियंत्रण में आता है और उसके कारण और कार्य से वो उनको जिम्मेदार करता है। फिर नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो सब जो भौतिक इंद्रियां है जीवात्मा की, वो ये 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, इसके लिए वे उससे प्रभावित होते हैं। और उनको बनाने वाला जो भगवान नारायण है, वे उनको बनाने वाला, वो उनको सबको देखते हैं और वे मुझे भी देखते हैं कि मैं कैसा बनाता हूँ। और जो ये भगवान है, वो सभी जो ये भगवान की शक्तियां हैं उसके नियंता है। और उनका ही जो ये अपनी शक्ति है, जैसे ये काल है, बाद में जीवात्मा के जो ये भाग्य है, और जो ये प्रकृति है, जीवात्मा है और ये काल है, ये सब भगवान की शक्ति है। और वो फिर उनमें ही जो है समा जाती है, जब भी वो बनाते हैं और फिर वो उनको जब भी संहार करते हैं तो वे उनमें समा जाते हैं और सबसे वो स्वतंत्र रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो 3 गुण है, ये हमको, जीवात्मा को क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि जीवात्मा जो है वो उसमें ईश्वर बनना चाहता है, वो सबको भोग करना चाहता है, इसके लिए वो ये 3 गुणों के प्रभाव आता है। वो जो ये बद्ध होने के लिए जीवात्मा नहीं है, लेकिन वो जब ईश्वर बनना चाहता है तो ये तीनों गुणों के प्रभाव में आता है। और प्रभुपाद जी इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं कि आदिभूत, आध्यात्म और आदिदेव। जो आदिभूत है, वो आदिभूत है, ये जो यहाँ पे हमें जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो हम इसमें फंसते हैं, वो है आदिभूत। और जो जीवात्मा है, वो जो बद्ध अवस्था में जीवात्मा है, वो है आध्यात्म। और जो उसको प्रकृति नियंत्रण करती है या देवी देवता जो नियंत्रण करते हैं, वो आदिदेव है। बट ये ऐसा नहीं समझता कि ऐसा ही नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान जो है वे पहले अव्यक्त थे और वे अभिव्यक्त में आए। तो जो ये पूरा जो ये आकाश है, आध्यात्मिक आकाश है, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति से भरा हुआ है। लेकिन जैसे उसमें एक बादल आता है आकाश में, उसी तरह ये जो भगवान की जो ये आध्यात्मिक जो धाम है, उसमें एक ये महत्त्व के रूप में ये भौतिक जगत का निर्माण होता है, एक बादल के रूप में। ये भगवान की इच्छा से होता है और भगवान की ही इच्छा से, और ये जो जीवात्मा की जो इच्छा होती है, तो उनको उनमें भगवान जीवात्मा को भेजते हैं और अपनी जो प्रकृति की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, वे उनके नियंत्रण में उनको रहते हैं और अंततः सब जो है वो भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। और इसमें ये जो एक बताते हैं इसमें ये उदाहरण कि जैसे ये हवा है और जो बहुत सा असंख्य अणु है, वो जो असीमित जो आकाश है उसमें सब है और उसमें ही सब जो है रहते हैं। लेकिन जो ये आकाश है वो उससे अलग है और वो उनसे प्रभावित नहीं होता। उसी तरह ये जो भगवान का धाम है और स्वयं भगवान है, उनसे ही ये सब प्रकट होता है। लेकिन भगवान का धाम और स्वयं भगवान जो है वो सबसे अलग रहते हैं। अभी हम जो देखते हैं यहाँ पे ये जो श्लोक है, आगे के श्लोक, इसमें एक बाय एक के बाद एक हमें देखने मिलता है कि एक में से एक कैसे सब सृजन हो रहा है। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया था ये इस तरह से बनाने के लिए ताकि हम समझ पाए। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु, भगवान नारायण से जब भी जो सबसे ये विस्तार होता है, वो कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारणो जल में वे रहते हैं। और फिर हम आगे देखेंगे वो कैसे है क्या है। तो इसमें हम खाली ये समझते हैं कि वो पहले आते हैं, फिर उनमें से जो है वो, जैसे हमने अभी महत तत्व के बारे में देखा, वो महत तत्व जो होता है वो बादल के रूप में, वो भौतिक प्रकृति का वो सबसे पहला निर्माण होता है। फिर उसमें काल आता है, समय। फिर उसमें जो है प्रकृति के 3 गुण आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और फिर उसमें जो है ये कर्म प्रारंभ होना चालू होता है, सभी प्रक्रिया सब प्रारंभ होने चालू होते हैं। ये जो गुण के प्रभाव से सब प्रक्रिया होती है, जैसे हमने अभी पहले देखा। फिर ये जो महत तत्व है, वो ये जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रक्रिया है, वो कैसे प्रभावित होती है महत तत्व को। जो भगवान जब भी उसमें ये उसको प्रारंभ करते हैं, उसमें ये स्टार्ट करते हैं उसको, जैसे उसमें ये प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण, ये कारणोदक्षाई विष्णु
महतत्व में वो ऐसे ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे ये सब भौतिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और सबसे पहले ये सत्व गुण और रजो गुण में रूपांतरित होती है, और फिर उसके बाद ये तमोगुण में रूपांतरित होती है, जो बाद में ये पदार्थ के रूप में और उसकी जानकारी, और फिर ये जो भौतिक जानकारी है और भौतिक प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। फिर ये जो आत्म केंद्रित ये अहंकार है, वो जो है ये उसका तीन रूपों में रूपांतर होता है। जैसे हमने देखा कि तमोगुण, तो ये तमोगुण जो है वो जो है ये आत्म केंद्रित फल्गु अहंकार है, वो जो है उसमें से ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है। ये थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन हम मैं एक्चुअली ये इसलिए ही ऐसा एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही उसमें से लिया था। तो उसके लिए जैसे हम देख सकते हैं कि पहले भगवान से महतत्व आता है, फिर महतत्व में समय आता है, और प्रकृति के नियम, प्रकृति के 3 गुण आते हैं, और प्रकृति के 3 गुण में पहले रजोगुण तमोगुण होता है, और फिर उसके बाद पहले सत्वगुण और रजोगुण होता है, और फिर सत्वगुण और रजोगुण के बाद तमोगुण का कार्य प्रारंभ होता है। और तमोगुण से हम जो है, जैसे हम ये समझते हैं अहंकार, सेल्फ सेंटर मटेरियलिस्टिक ईगो, यानी हम जो ये अपने आप को समझते हैं कि आत्म केंद्रित जो अहंकार होता है, उससे फिर जो है ये तीन विभाजन होते हैं, 3 रूपांतर होते हैं। और वो 3 रूपांतर जैसे ये हमने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसमें कैसे विभाजन होता है कि सबसे पहले है कि जो ये भौतिक ये पदार्थ है उसका सृजन होता है, और फिर जो ये भौतिक ये प्रकृति का जो ये बनता है उसकी जानकारी उसमें आती है। और जो तीसरी होती है कि ये जो भौतिक ये प्रक्रिया होती है उसके बारे में कैसे कार्य हो, उसका ये बुद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है, इन श्लोकों के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह भगवान कारणोदक्षाई विष्णु से ये भौतिक प्रकृति का सृजन होता है। अभी आगे हम देखते हैं कि ये जो अहंकार रूपी, आप लोग को ये दिख रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी जी। मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ा मुझे ये दीजिए, क्योंकि ये जो प्रभु जी दिख रहा है, प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा ये टेक्निकल है, तो समझने में थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। समाचार आराम से कंटिन्यू करो। जी जी जी। ये जो भौतिक जो अहंकार है हम देखते हैं, वो है अंधकार रूपी अहंकार, और जिसमें से सबसे पहले जो है ये आकाश का निर्माण होता है। और फिर आकाश में से हम देखते हैं कि ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि का निर्माण होता है। और इसमें ये हम आगे देखते हैं। फिर बाद में आकाश में से हम देखते हैं कि आकाश में से फिर वायु का निर्माण होता है, और वायु जो है वही जो है प्राण की शक्ति है। और जो ये इंद्रिय से हम देख सकते हैं, इंद्रिय से समझ सकते हैं, वो सब उससे ही उद्घटित होती है। मन की शक्ति भी उसमें से आती है, और शरीर की शक्ति भी उसमें से ही आती है, वायु में से। और फिर वायु से जैसे हम देखते हैं कि आकाश में से ध्वनि होती है, और ध्वनि के बाद वायु के प्रभाव से हमें स्पर्श इसमें प्राप्त होता है। तो ये हम जैसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। पहले आकाश, फिर आकाश में ध्वनि, और फिर आकाश में ध्वनि के माध्यम से ये जो है वायु का प्रसार होता है, और फिर वायु में ध्वनि होती है, और ध्वनि के बाद उसमें जो हम देखते हैं कि आकार होता है, तो वो आकार का स्पर्श होता है, वो स्पर्श उसमें देख सकते हैं। फिर आकाश, ध्वनि, और फिर उसके बाद ध्वनि में आकाश, फिर वायु में जो है अग्नि तत्व है वो भी आ जाता है। और अग्नि तत्व आने से उसमें स्पर्श के बाद जो है उसमें आकार आ जाता है। ये जैसे ये अग्नि, जैसे ये आकाश है, उसमें ध्वनि प्रसारित होती है, फिर उसमें वायु आ जाती है। तो वायु से पूरा जो हमें स्पर्श कर सकते हैं वायु को, तो वो वायु जो है
वायु के फैलने से फिर उसमें अग्नि तत्व प्रारंभ होता है और वो अग्नि तत्व से एक आकार होता है। आकार जो हम देख सकते हैं, रूप देख सकते हैं, जैसे हम ये देख सकते हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, बाद में स्वाद, गंध, और ये कानों से सुन सकते हैं। तो ये सब जो तत्व है वो कैसे उनका निरूपण होता है, यहाँ पे प्रारंभ होता है कि पहले आकाश, फिर आकाश में ध्वनि प्रसारित होती है, फिर उसमें वायु आता है, फिर वायु से हम स्पर्श हम कर सकते हैं, वो आता है, और फिर उसमें अग्नि आती है, तो अग्नि से हम रूप देख सकते हैं। फिर वो अग्नि के बाद उसमें आता है जल। तो जल जो है वो जल में, जल के प्रभाव से हम उसमें स्वाद देख सकते हैं। तो बाद में जो लास्ट में जो आता है वो उसमें पृथ्वी जो देखते हैं, वो पृथ्वी निर्माण होती है। तो पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, और बाद में पृथ्वी का निर्माण होता है। और उसमें आकाश के वजह से ध्वनि आती है, और फिर अग्नि के वजह से उसमें स्पर्श आता है, और फिर वायु के वजह से उसमें स्पर्श आता है, फिर अग्नि के वजह से उसमें रूप आता है, और फिर जल के वजह से उसमें ये सब आते हैं। एक एक के बाद एक सब धीरे धीरे सब आते जाते हैं। जैसे ये स्वर, ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद, और फिर अंत में जब पृथ्वी भी का भी निर्माण हो जाता है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें और एक ये जो तत्व उसमें वृद्धि होती है वो है गंध। तो उसी तरह ये जो 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनमें से ही ये जो 5 जो ये ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय नहीं, ये जो ज्ञान है, तन मात्रा, ये हमें इसमें से प्राप्त होती है। ध्वनि, स्पर्श, रूप, रूप, बाद में आकार, रूप या आकार, या बाद में स्वाद, और उसमें गंध। फिर हम आगे देखते हैं, आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जो सत्व गुण है उसमें से मन का निर्माण होता है, और बाद में उसका आगे का ये बाद में उसमें जो सत्व गुण में से मन का निर्माण होता है। फिर बाद में 10 प्रकार के जो नियंत्रण के भगवान है, देवी देवता हैं, जो ये हमारे शरीर के जो ये गतिविधियों को चलाते हैं, चलायमान रखते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं, वे देवी देवताओं का निर्माण होता है। और उनको जो है वो सभी दिशाओं के भी नियंत्रण माना जाता है। और फिर जो ये वायु के नियंत्रण है, बाद में अग्नि, सूर्य देव है, बाद में दक्ष प्रजापति है, अश्विनी कुमार है, बाद में अग्निदेव है, इनका भी नियंत्रण होता है। बाद में जो ये रजोगुण में रूपांतर होता है, उससे जो है हम देख सकते हैं कि हमारे कान, त्वचा, नाक, आंख, जीवा, मुख, हाथ, बाद में जनेंद्रियां, और जो पैर है, चरण, पैर, और फिर जो हमारी जो ये बाकी इंद्रियां हैं उनका भी निर्माण होता है। और ये सब के साथ जो है ये हमारी जो ये बुद्धि है और जो ये प्राण शक्ति है उसका भी निर्माण होता है, ये रजोगुण से होता है। ये ब्रह्मा जी बताते हैं। आइए हम अभी इसको तात्पर्य में प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो रजोगुण का जो उद्घटन होता है, जो उसका प्रारंभ होता है, तो वो जो है ये आध्यात्मिक प्रकृति का जो उसमें हमें झांकी दिखती है। लेकिन ये जो रजोगुण सत्वगुण का जो ये प्रादुर्भाव होता है, वो जैसे विकसित होता है, तो उसमें हम ये आध्यात्मिक स्वभाव है, आध्यात्मिक जगत की झांकी देख सकते हैं। लेकिन रजोगुण की ये प्रभुत्व होने की वजह से ये जो सत्वगुण है वो विचलित हो जाता है। फिर ये जो ये इम्पर्सनलिस्ट है, अव्यक्त, ये निराकारवादी, वो जो है वो समझता है कि ये ब्रह्मन है और जो परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा है, वो उनके बारे में ही समझता है। और जो भगवान के ये नारायण है और वो ही सर्वव्यापी नारायण है और उन्होंने ये सर्जन किया, वो उसके बारे में नहीं समझ सकता, जो ये निराकारवादी है वो। और जो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानना होगा तो हमें अपनी इंद्रियों को
ये भक्ति मार्ग से शुद्ध करनी होगी, तभी हम जान पाएंगे। और ये जो सत्व गुण है, ये एक ब्राह्मण का स्वभाव होता है, और वही जो ये वेदों में वही हमें बताया जाता है। तो यही जो है हमें जो ये आध्यात्मिक जो आत्म साक्षात्कार है कि भगवान नारायण ही सर्वव्यापी है और उनसे ही सब उद्गठित हुआ है, ये समझने के लिए हमें ये जो है ये सत्व गुण में आना पड़ेगा, और हमें जो है हमारी इंद्रियों को भक्ति मार्ग से शुद्ध करनी होगी, तभी हम समझ पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में और भी कई सारे बताते हैं कि जो हमने जैसे देखा कि फल्गु अहंकार है कि मैं ये भौतिक सृष्टि का ये उसमें हम नियंत्रण करेंगे, तो उसी के वजह से भगवान जो है ये भौतिक सामग्री है उसका निर्माण करते हैं कि हमारे जो ये फल्गु भोग करने के लिए, जीवात्मा के लिए। फिर ये जो कि भगवान को छोड़ के और किसी को भी भोक्ता नहीं समझा जा सकता, और जो जीवात्मा है वो अपने आप को भोक्ता समझता है, वो एक्चुअली अपने आप को गलत समझता है, और यही जो है ये फल्गु अहंकार का प्रारंभ होता है। और जो ये जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो ध्वनि हम देखते हैं वो ध्वनि से हम किसी जो विषय है उसके बारे में समझ सकते हैं, कि जैसे हम ध्वनि से बताएं कि ये टेबल है, तो हम भले ही टेबल ना देखें, लेकिन अगर वो टेबल कहा जाता है तो वो टेबल को हम समझ सकते हैं। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि भगवान का जो शुद्ध नाम है वो भगवान का ही जो है रूपांतर है, वो भगवान का ही हमें बताता है कि हम भगवान से समान ही है, और भगवान की सब शक्ति उनमें भगवान के नाम में है। भगवान का जो पवित्र नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है ये स्वयं साक्षात भगवान है, और इसमें ही भगवान के जैसे सब शक्तियां हैं। और ये जो इसे निरंतर जब किया जाए तो वो जो है वो भगवान का स्पर्श करने के समान रहेगा। और अंत में ये जो पूरा जो ये निर्माण का जो कार्य है, ये निर्माण कार्य है, वो धीरे धीरे जो एक के बाद एक जैसे बनते जाता है, एक पदार्थ में से दूसरा, और वो बनते बनते जैसे अलग अलग निर्माण होता है, वो पूरे पृथ्वी पर हमने जैसे देखा कि पहले आकाश, फिर बाद में वायु, फिर बाद में अग्नि, फिर पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद अग्नि के बाद जल, और जल में पृथ्वी, और फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी में इतने सारे पेड़ हैं, बाद में पौधे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, बाद में अलग अलग प्रकार की जीवात्माएं हैं, पक्षी, पतंग, पशु, और जो भी अन्य जीवात्माओं के अलग अलग जैसे मनुष्य के अलग अलग प्रकार हैं, उस तरह उसमें रूपांतर होता है। फिर आगे इसमें श्लोक में अनुवाद में बताते हैं ब्रह्मा जी कि ये निर्माण है, इसको वैकारिका के रूप में ये स्तर पे समझा जाता है, जहाँ पे जो ये सत्व गुण से ही इसका निर्माण होता है। बाद में तेजस, बाद में जो ये रजोगुण है उसका जो है वो निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, और जो तमस है उसमें से हम जो ये भौतिक प्रकृति है और ये जो अंधकार का जो प्रभाव है वो हमें ये देखने मिलता है। और जो ये मनुष्य जो जीवात्मा की जो ये मनुष्य की जो ये ऊर्जा है वो किस तरह खराब होती है, वो हम देखते हैं कि वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए उसे इंद्रियां है, लेकिन वो अपनी सेवा में लगाता है तो वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता, इसके लिए उसकी जो ये ऊर्जा है वो सब खराब हो जाती है, वो व्यर्थ हो जाती है। और जो ये कम बुद्धिशाली व्यक्ति हैं, मूढ़ है, या जिन्हें किसी जो और दूसरे मार्ग पे गए हुए व्यक्ति है, उन्हें भगवान की जो ये आत्म साक्षात्कार है वो भगवान की सेवा करने से ही वो उनको समझ सकते हैं कि भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करने से ही वो, जैसे अर्जुन ने और अन्य भक्तों ने भगवान की सेवा की और भगवान की सेवा की, तो भगवान की सेवा करने से उन्हें भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन जो लोग ऐसे समझते हैं, अपने आप को ही ईश्वर समझते हैं और वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, वो उनकी जो है ये ऊर्जा वो व्यर्थ जाती है। हाँ, और जो दूसरे रूप में हम देखते हैं कि जो अपने आप को ये ज्ञान योगी है, वे अपनी जो इंद्रियों की जो कार्य है, इंद्रिय की प्रक्रिया है, इंद्रियों की प्रक्रिया है, उसे रोक देते हैं। या जो ज्ञानी है
वो ज्ञानी जो होते हैं वो भगवान की जो ये दिव्य इंद्रियां हैं उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते। वो ज्ञान मार्ग है और ये योग मार्ग में के बारे में बताया जा रहा है। और अभी यहाँ पे भक्त जो होता है वो वो भगवान की जो इंद्रियां है वो उसे भूलता नहीं या उसे डिनाई नहीं करता। और जो भगवान की इंद्रियां और जो अपनी इंद्रियां है उसे भी ये प्राकृतिक अपने ही बल से उसे रोकने का भी प्रयास नहीं करता। वो क्या करता है, भगवान का भक्त, वो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान का भक्त भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाता है और भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, जैसे अर्जुन ने किया था। और इसी से जो है ये भगवान की संतुष्टि करने में ही ये पूर्ण का ये वो कर्म की पूर्णता है। और यही जो है सबसे अल्टीमेट गोल ऑफ परफेक्शन, और यही पूर्ण कर्म है, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। अभी आगे हम देखते हैं 32 श्लोक में, और 42 तक श्लोक है, 10 ही श्लोक बचे हैं। मैं प्रयास करता हूँ जल्दी समझाने का। नारद जी बताते हैं कि ये जो आध्यात्मिकवादी हैं, ये भगवान के जो ये अपने शरीर के जो विभाग हैं, वो जैसे ये अलग अलग पदार्थ हैं, इंद्रियां हैं, मन है, प्रकृति के नियम है, वो जैसे एक गाड़ी में, जैसे एक गाड़ी बनती है उसमें सब अलग अलग सब भागों का ये बनता है, साथ में असेंबल हो किया जाता है। उसी तरह भगवान, जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये सब भगवान जो है ये अलग अलग विभिन्न जो ये भाग है भगवान के, जैसे पदार्थ, भौतिक पदार्थ, इंद्रियां, मन और ये प्रकृति के गुण, उन्हें भगवान ही बनाते हैं। और ये कैसे होता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चे को खेलने के लिए कुछ दे देता है, और वो जब भी उसे खेलता है और ये वो उससे खेलता है, उसी तरह जीवात्माओं को भी भगवान ये बना के दे देते हैं। बाद में 33 नंबर श्लोक में देखते हैं कि जो भगवान की जो ये असीमित शक्ति है, ये भगवान की ही ऊर्जा से बनती है। और ये जो है भगवान की दो प्रकार की जो ये रचनाएं हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये दो प्रकार की रचना क्या है, कि जैसे हमने देखा कि भगवान कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु जो बनाते हैं वो एक रचना है। और जो दूसरी है ये जैसे उसमें जब भी भगवान जाके उसमें बनाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, हम जैसे ये श्लोक में देखते हैं 34 में भी ये आता है कि ये जो कारणो जल है ये कारणोदक्षाई विष्णु है। और ये जो कारणो जल है इसमें ये प्रथम जो भगवान यहाँ पे नारायण जो है महाविष्णु बन के, कारणोदक्षाई विष्णु बन के आते हैं, और उनमें से ये कारणो जल में वो असंख्य ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है, और उसमें जाके जब गर्भोदक्षाई विष्णु जब उसमें सृजन करते हैं, तो वो दूसरी प्रक्रिया है। तो ये दो प्रक्रिया के बारे में हमने देखा। और ये जो इसमें हम देखते हैं कि कारणोदक्षाई कारणो जल में जब भगवान आते हैं और उनके ही जो ऊर्जा से ये जो यहाँ पे देखते हैं कि cause them to fully animated, तो उसमें जो है ये महाविष्णु से ही वो पूरा जो है वो बन जाता है। अभी इसमें एक जो है ये हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें जो है भगवान महाविष्णु के रूप में आते हैं, और इससे हमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि ये भगवान ने सृजन किया है। ये उसी तरह जैसे एक पिता सृजन करता है, उनका बेटा होता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो बेटा और वो पिता बन सकता है, कि वो पिता के समान बन सकता है। और जैसे यहाँ पे भगवान जो है ये भगवान हमें ये सृजन करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। और भगवान जो है जैसे हमने देखा कि ये महाविष्णु कर्णोदक्षाई विष्णु है, और फिर जो एक जो ब्रह्मांड का सृजन होता है उनके रोमकूप से, फिर उसमें जाके वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाके उसका वो सृजन करते हैं, और उनमें वो भौतिक शक्तियां प्रदान करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो भौतिक शक्तियां हैं उसकी जनता किसे कहा जाता है, ये प्रकृति को कहा जाता है। और वही सब जीवात्मा के therefore the material energy seemingly the mother of living entities and the Lord is the father. The animation take place, the living entity divide their own natural activities under spell of time and energy, and thus the varieties of living and beings are manifested. तो ये जो प्रकृति की जो जीव शक्ति है और वो काल शक्ति है, उसी के प्रभाव में आके ये भगवान की ही कृपा से यहाँ पे जीव आते हैं। और इसी के वजह से ये जो जीव भगवान है
The Lord therefore is ultimately cause of all animation in the material world. मतलब ये जो भौतिक जगत में हम जो भी देख रहे हैं चलायमान है, वो सब भगवान के ही कारण हो रहा है। अभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे 35 नंबर के श्लोक में अब जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये विराट रूप के बारे में, विश्व रूप के बारे में, कि हमने जैसे देखा महाविष्णु को हमने देखा जो कारणों जल में यहाँ पे हमने देखा कि कारणों जल में रह के फिर उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है और वे सब निर्माण करते हैं। और ये सब जो निर्माण है वो वास्तविक रूप में भौतिक जगत में कैसा दिखता है, वो यहाँ पे दिखता है कि भगवान जो है वो प्रत्येक ब्रह्मांड में जाके फिर उसमें विस्तार करते हैं और वो जो विस्तार होता है वो उनका विराट रूप में दिखा जाता है। ये विराट रूप है भगवान का। जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया अपना विराट रूप, तो ये है भगवान का विराट रूप। अब ये विराट रूप क्या है, जो ये कई ये तत्व चिंतक है वो ऐसा समझते हैं कि ये जो पूरा ये ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये भगवान का ही जो ये ऊपरी और ये निचली विभाग है भगवान का, और वही उन भगवान के शरीर के अंग है। लेकिन यहाँ पे ये श्लोक में कल्पयंती आता है, तो यहाँ पे द विराट यूनिवर्सल फॉर्म, वो जो है ये जो विराट भगवान का विराट विश्व रूप है, वे ऐसे भौतिकवादी तत्व चिंतकों के लिए ये एक कल्पना रूप में है, क्योंकि वे जो है वो उनके लिए बनाया गया है। और ये जो क्योंकि वे भगवान स्वयं श्याम सुंदर द्विभुज भगवान को नहीं समझ सकते इसके लिए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी दिखाते हैं कि ये जो ब्रह्मांड में भी ये भगवान से ही ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि इससे हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान जो है वे प्रत्येक अपने अंग से वे चेतना है और वे अवगत है और उनके ही नियंत्रण में सब कुछ है, ये हम समझ सकते हैं। अभी ये जो विराट रूप है इसमें कैसे सब आता है हम वो देखते हैं। अभी ये अंत के जो ये 5 श्लोक हैं उसमें बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो भगवान के मुख है, क्षत्रिय है वो भगवान की भुजाएं है, वैश्य है भगवान के ये जो जांग है वो है, और जो शूद्र है वो भगवान के चरण है। ये सब जो जीवात्मा हम कहते हैं ना कि भगवान के ही अंश है, वो किस तरह अंश है, वो इस तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान के ही जो शरीर है उनके ही भाग है, इस तरह वो भगवान के अंश है। वो इस श्लोक के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे भगवान का मुख होता है और भगवान के चरण होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, लेकिन भगवान का मुख का कार्य जो होता है और जो भगवान के चरण का जो कार्य होता है वो दोनों का कार्य अलग अलग होता है। उसी तरह जैसे ये भगवान का मुख जैसे ब्राह्मण को कहा जाता है, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो जो भगवान के ही प्रतिनिधि में वो भगवान, जैसे हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वैसे वो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वो भगवान की संतुष्टि होती है। और वही बाद में ब्राह्मण जो होता है उनका एक कर्तव्य होता है कि जो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान से जो हमारा संबंध का जो ज्ञान है वो जो सामान्य प्रजा है उनमें प्रचार करे। बाद में जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय जो है वो सभी जीवात्माओं की रक्षा करे। बाद में जो ये वैश्य वर्ग है वो जो है ये वैश्य करता है, व्यापार करता है, जैसे ये खेती करके उसमें से जो धान्य प्राप्त होता है वो सभी जो समाज मनुष्य समाज में उनका वो ये व्यापार करता है, वो सब तक ये पहुंचाता है। और जो ये वैश्य है वो वैश्य जो है वो उसे गाय की रक्षा भी करनी होती है, और साथ में उसे ये जो खेती है वो खेती से भी सभी लोगों को संतुष्ट करना होता है, ये उसका ये जिम्मेदारी है। बाद में जो भगवान के चरण है वो चरण जो है वो भगवान के वो भी सभी ये वर्ग है सबकी साथ में सेवा करे, उसके लिए वो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं शूद्र के बारे में आता है वो सबकी साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बाद में अंत में बताते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान का वो भगवान के साथ ही संबंधित है, और जो पूरा मनुष्य समाज है वो भगवान से अपना संबंध छोड़ भुला चुका है, इसके लिए उसमें शांति नहीं होती और उसमें ये प्रॉस्पेरिटी वैभव नहीं होता, उसमें ये भगवान की कृपा नहीं, मतलब भगवान से अपना संबंध भुला चुका है, इसमें उसमें शांति और उसमें वैभव नहीं होता।
प्रॉस्पेरिटी का हिंदी बाद में ये जो 38 नंबर का श्लोक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भगवान का जो चरण का भाग है, वो चरण का भाग जो है वो जो है ये जैसे हम देखते हैं कि उसे ये जैसे ये पाताल लोक तक जो आता है वो भगवान के चरण भाग में आता है। बाद में भगवान के नाभि में जो है वो मध्यम ये भूअर लोक है वो आता है, और भगवान के जो छाती से ऊपर का जो भाग है जहाँ पे देवी देवताओं और साधु संत ऋषि मुनि रहते हैं उसे स्वर लोक कहा जाता है। तो लोअर प्लानिटरी सिस्टम और भूरलोका बाद में जो मध्य की जो ये ग्रह है उसे भूअर लोका कहा जाता है, और जो ऊपर के लोक है उसे स्वर लोक। बाद में 39 में कहा जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सत्य लोक है उसमें जो ऊपर के भाग है वहां पे जन लोक, तप लोक, स्वर लोक, सत्य लोक आदि इत्यादि करके 7 लोक है, 6 लोक है। तो उसमें जो है वो ये श्लोक में 39 श्लोक में ब्रह्मलोक के बारे में बताया जा रहा है। तो ये ब्रह्मलोक एक्चुअली जो सत्यलोक है उसमें ब्रह्मा जी वास करते हैं, तो वो भी लेकिन उसका भी जो है वो सही हो सकता है, लेकिन ये जो ब्रह्मलोक यहाँ पे कहा जा रहा है उसका सही नहीं होता है। और जीव गोस्वामी के समझाने के जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो ब्रह्म का जो ये धाम है, भगवान का जो धाम है वो आध्यात्मिक जगत में है, और वो आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान से विभिन्न नहीं है। जैसे भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला, ये सब भगवान से अलग नहीं है, पृथक नहीं है, वे स्वयं भगवान ही है। और 39 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीधर गोस्वामी जी बताते हैं, श्रीधर स्वामी जी समझाते हैं कि जो वैकुंठ धाम है, तो ये जो भगवान, ये जो ब्रह्मलोक के बारे में ये श्लोक में बताया जा रहा है वो वैकुंठ है, वो भगवान का धाम है और वो सनातन है, और वो ये जो भौतिक जो धाम है उसके समान नहीं है। और जो ये विराट रूप है भगवान का, वो जो ये भौतिक जगत में एक काल्पनिक रूप में है, और उसे ये आध्यात्मिक धाम, भगवान के ये धाम है वैकुंठ धाम, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बाद में ये जो अंत के जो श्लोक है 40 और 41 में, यहाँ पे ब्रह्मा जी उनको बताते हैं नारद को कि हे प्रिय पुत्र नारद, ये जो अंत के जो निचले जो 7 वर्ग है, 7 लोक हैं, जिसमें अतल जो है वो भगवान के जो ये कटी स्थल है वो है, बाद में वितल है जो भगवान की जांघें हैं, सूतल है जो भगवान के घुटने हैं, बाद में तलातल है जो भगवान की पिंडी है, बाद में महातल है वो भगवान के जो पैर के जो नीचे का भाग जो होता है एंकल वो है, बाद में रसातल जो है वो जो हमारे चरण, जो भगवान के चरण के जो ऊपर का भाग है वो है, और जो पाताल है वो भगवान के चरण का जो निचला भाग है वो है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बताते हैं कि ये जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड है उसका यहाँ पे प्रभुपाद जी इसका जो एरिया बताते हैं, ये एरिया कितना है 2 मिलियन टाइम्स 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स। अभी ये बोलने के लिए भी बहुत ही बड़ा ये है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन 2 मिलियन यानी मेरी गलती नहीं हो रही तो ये 200 स्क्वायर माइल, 200 स्क्वायर माइल, और उनको 200 करोड़ स्क्वायर माइल, और उनको 200 करोड़ बार गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, उतना ये है भौतिक ब्रह्मांड। और ये जो अभी के जो ये एस्ट्रोनॉट है जो कुछ ही जैसे आकाश में कुछ माइल तक गए हैं, तो वो जो है वो कैसा है, वो एक बच्चे का जो ये समुद्र के बाहर जो बच्चा खेलता है उस तरह का है ये कार्य। मतलब ये जो है ये ब्रह्मांड है, पूरा भौतिक ब्रह्मांड, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। और फिर तात्पर्य में ऐसा है कि ये प्रकृति के जो ये नियम है, जैसे ये प्रकृति का जो ये प्रभाव है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो जीवात्मा जो ये प्रकृति के ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में है, वो उनसे वो प्रभावित होता है। लेकिन जो ये भगवान के धाम में जाता है तो उसमें उसे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो प्रभाव है, जो यहाँ पे ब्रह्मलोक बताया जा रहा है जिसमें सनातन है,
वो भगवान का जो धाम है उसमें उससे प्रभावित नहीं होता। और ये जो अंत का श्लोक है 42 नंबर का, उसमें बताया जा रहा है कि दूसरे लोग जो लोग हैं ये 3 विभाग कर सकते हैं। एक तो जो निचले स्तर के जो ग्रह 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 मंडल, बाद में वो जो है भगवान के चरण पृथ्वी तक, बाद में जो मध्यम वर्ग के जो ग्रह मंडल है वो है भगवान की नाभि, और जो उपले वर्ग के जो ग्रह मंडल जो स्वर लोक कहा, वो है भगवान की छाती से भगवान के मस्तिष्क तक, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मस्तिष्क तक। तो इस तरह ये भक्ति वेदांत तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के ये जो 5वें अध्याय के है वो पूर्ण हुए। जो 5वां अध्याय था समस्त कारणों के कारण। तो ये सब हम देख के हमारा जो बुद्धि है वो चकरा जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें शांति और धैर्य बना के रखना है। और प्रभुपाद जी को हमें जो उनकी जो ये शिक्षा दी गई है उसे हम यदि पालन करेंगे तो एक ना एक दिन अवश्य हम भी भगवान के सनातन धाम को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ मैंने बहुत ही ज्यादा समय ले लिया, लेकिन ये विषय थोड़ा कठिन था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय प्रभु। साधु 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 प्रभु, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था प्रभु। और इतना इन डेप्थ जो था कि सारा मतलब इतना ये टेक्निकल है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। इसमें सारा सृष्टि के बारे में और कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर भगवान का विराट रूप, सब लोग के बारे में, मतलब बहुत टेक्निकल था। तो वो तो था ही, बट ये भी दिख रहा था कि कैसे प्रभु आपने पूरा जो इवन तात्पर्य को है ना, पूरा इतना पूरे अध्याय के तात्पर्य को पूरा स्टडी किया, एंड वो पूरा इस प्रेजेंटेशन में आपने शेयर किया प्रभु। दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा। मतलब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे कि प्रेजेंटेशन अगर ऐसा हो तो इट कैन बी वेरी नाइस, मतलब बहुत और आसान हो जाएगा इसको समझने में। सो थैंक यू प्रभु। एक तो प्रेजेंटेशन बनाया, ऊपर से इतना स्टडी किया, तो इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल। और दूसरा एक चीज जो एक मुझे स्ट्राइक हुआ, जस्ट वांटेड टू सभी के बेनिफिट के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे इसमें कहा था कि गुरु को भगवान नहीं समझना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोग जो मंगलारती करते हैं उसमें साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, तो उसमें कहा गया है गुरु ही साक्षात हरि है, भगवान है। तो ये पॉइंट हम लोग इसको कैसे रिलेट करेंगे? जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, आई जस्ट वांट टू स्ट्रेस, मतलब सभी लोग इसके बारे में सोचें। We need to understand this point clearly. हरे कृष्णा। तो ये मेरा प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा, if you can elaborate. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आप सबके ब्लेसिंग से प्रभु जी। और ये प्रभु जी आपने जो जिज्ञासा की है प्रभु जी, इसके बारे में प्रभु जी आपको ही रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी, आप ही मार्गदर्शन करें प्रभु जी, तो हम लोग सबका बेनिफिट होगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। या ओके, थैंक यू प्रभु। प्रभु आप वो आपका शेयर कर सकते हैं प्रभु स्क्रीन, वो जो पॉइंट था ना, वो नारद मुनि का जो पोस्टर है उसके पहले वाला एक स्लाइड है, वो नारद मुनि जी का फोटो है उसमें। यस, इसके पहले वाला। या अब इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली कह रहे हैं
एक मिनट। See, following in the footsteps of Sri Narad Muni, one should not blindly accept his spiritual master as God himself. A spiritual master is duly respected on the par with God. But the spiritual master claiming to be God himself should at once be rejected. यानी इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो शिष्य है उसको एक बात तो है कि नारद मुनि जी कह रहे हैं कि जैसे मतलब ब्लाइंडली उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार पूरा विश्वास हो जाए कि ये प्रामाणिक परंपरा से है, प्रामाणिक गुरु है, देन दैट रिस्पेक्ट हैज टू बी गिवन। उनको गुरु को भगवान ही समझना चाहिए। एक जो एस्पेक्ट है अपने शिष्य की तरफ से, उसका जो विजन है वो उसका यही है कि ये जो है भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव है। सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, वो साक्षात भगवान ही है मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट कहा गया है वो गुरु के एंगल से कहा गया है कि गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझता। और अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम का भी श्लोक देखें तो बहुत फेमस श्लोक है जो प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं, आचार्याम माम भी जानियाम, जो 11वें स्कंद में आता है उद्धव के साथ वार्तालाप में। भगवान खुद बोलते हैं कि गुरु को मतलब मेरा प्रतिनिधि नहीं, मतलब नॉट ओनली एज माय प्रतिनिधि बट मेरी तरह ही समझना चाहिए। तो फॉर ए डिसाइपल गुरु जो है हमेशा जो है साक्षात हरि की तरह ही होते हैं। फॉर गुरु ही नेवर कंसीडर्स हिमसेल्फ एज गुरु। एक पॉइंट मुझे बहुत on that। और फिर दूसरा जो ये सारे जो एलिमेंट्स आपने जो शेयर किए कि कैसे एक के बाद एक आते हैं, तो इसमें मुझे जब लास्ट टाइम इसमें स्टडी कर रहा था तो मुझे एक पॉइंट इसमें ये समझ में आया कि जो पहला जो तत्व है उसमें एक गुण है, उसमें से जो दूसरा तत्व आता है उसमें दो उसके तत्व हैं, मतलब पहले वाले का भी है प्लस एडिशनल वन। फिर जो तीसरा वाला है तो उसमें गंध है, फिर रूप है, मतलब जो है मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो पिछले वाले के जो तत्व है वो जो गुण है वो भी लेके चलता है वो तत्व, और उसका एडिशनल अपना एक होता है। तो जैसे पांचवा जो लास्ट में निकलती है पृथ्वी, उसमें गंध भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, यू कैन से। तो ये पॉइंट मुझे याद आया जब आप ये शेयर कर रहे थे। एंड मतलब सुपर सुपर बहुत अच्छा, मतलब जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड। थैंक यू जी पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नो वर्ड्स, मतलब गोपी मनो प्रभु जी ने जितना ये किया, एक्सप्लेन किया, मतलब मैं भी बोल सकता हूँ नो वर्ड्स, अस्टाउंडिंग, मेस्मराइजिंग। अपने जो जिस तरीके से मतलब इतना टफ ये विषय था, इतना कॉम्प्लेक्स था विषय, उस मतलब जो सब्जेक्ट, और उसको आपने जिस तरीके से मतलब अगर आप सिर्फ विदाउट प्रेजेंटेशन अगर समझाते तो काफी मतलब समझने में टफ रहता, मतलब क्योंकि ये वैसे वैसे ही बहुत टफ सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गोपी मोहन प्रभु जी, आपने जो पॉइंट बोला था गुरु का, तो मैंने एक आचार्य से सुना था कि वो बोल रहे थे कि गुरु और भगवान जो है वो पैरेलल लाइन समझ सकते हैं हम लोग, और मतलब शिष्य के लिए भगवान जो है और गुरु वो पैरेलल है। तो गुरु भगवान नहीं है बट ही इज एज गुड एज भगवान, तो उसके लिए हम लोग को अपना गुरु वंदना में बोलते हैं ना, श्री गुरु चरण रति सबसे उत्तम गति। तो वो एंगल से प्रभु जी बता रहे थे, जस्ट वो हाईलाइट करना था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या प्रभु पैरेलल पैरेलल तो समझना ही चाहिए, बट जैसे हम लोग जो डेली मंगलारती गाते हैं तो उसमें जो स्टैंजा आता है साक्षात हरित्वेन समस्त शस्त्रे, तो दैट स्टैंजा सेज कि गुरु इज हरि,
साक्षात हरि त्वेना, and this is said by samasta shastra. So we cannot defy that क्या बोलते हैं ना, जो शास्त्रों का जो इंजंक्शंस है। अब भगवान खुद बोलते हैं कि गुरु को आप मेरी तरह समझो। भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरी तरह समझो, मेरा प्रतिनिधि मत समझो। आचार्यान माम विजानीयाम। So yeah, we have to consider Guru as the spiritual master, as the Lord. And ये हम लोग इसमें देखते हैं, it is given in scriptures. So we need to have that faith कि मेरे जो गुरु हैं, या मतलब everybody's गुरु जो प्रामाणिक, जो ऑथराइज्ड परंपरा में है, फॉर देम भगवान है। और ये हम लोग बृहद भागवतमृतम में भी देखते हैं हम लोग। जो गोपाल नाम का जो बालक था, जो लड़का था 7 साल का, फॉर हिम भगवान खुद उसके गुरु जयंत बनकर आते हैं। तो दिस आर ऑल इंस्टेंसेस। तो वी कैनॉट डिफाई कि नहीं गुरु और ये पैरेलल है इन ए वे, और इट इज वी कैन से इनिशियल जो है स्टेज पे, बट गुरु इज गॉड फॉर डिसाइपल। बट यही है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे जो बात कह रहे हैं, वी हैव टू, इसीलिए ये पॉइंट निकाला मैंने, क्योंकि और गुरु जो है मतलब किसी डिसाइपल को हो सकता है, अरे नहीं गुरु और जो है भगवान में फर्क है। फॉर डिसाइपल इट इज ऑलवेज लॉर्ड, बट गुरु नेवर हिमसेल्फ थिंक्स एज आई एम द गॉड। ये प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कितने बार बोला कि अब भगवान है, मैं उनका भी नहीं मानते थे ऐसा, क्योंकि वो गुरु का जो पोजीशन है वो फॉर ए डिसाइपल इट इज लाइक हिज, मतलब नॉट लाइक बट इट इज लॉर्ड, बट गुरु नेवर हिमसेल्फ थिंक्स एज लॉर्ड। तो ये पॉइंट आई वांटेड टू स्ट्रेस, इसीलिए ये पॉइंट निकाला मैंने। हरे कृष्णा। मैं शेयर करता हूँ ये दो चीज जो है, ये साक्षात हरित्वेना और ये जो है, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप आल्सो। आई थिंक विश्वम्बर प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी, सॉरी विश्वम्बर प्रभु जी, जस्ट एक थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू गोपीमर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ सॉरी विश्वम्बर प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं बीच में बोल रहा हूँ। और मेरा क्या है, अभी ITP इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोर्स है, और मैं जस्ट उस बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ जहाँ हमारी क्लास हो रही है, जो 10 बजे से चालू हो गई है। लेकिन ये क्लास इतनी इंटरेस्टिंग थी कि जो मैं इसको बाहर सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर जाना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं बस प्रभु जी को, जी पावन प्रभु को थैंक्स बोलते हुए जाना चाहता हूँ। और कुंजेश्वरी माता जी को बोलना चाहता हूँ, क्षमा करना माता जी, आपका रेस हैंड है, लेकिन मैं बीच में बोल रहा हूँ। और जी पावन प्रभु ने काफी अच्छी मेहनत की है, इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम सबको भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए, और हम सभी प्रभु जी से प्रभावित होना चाहिए। यानी कि उन्होंने आधे घंटे का प्रेजेंटेशन दिया है या 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, यानी कि इसके पीछे नहीं करके 10-15 घंटे इन्होंने तैयारी जरूर की होगी, तब जाकर के उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और काफी, जैसा समीर सनातन बाबू ने बताया, काफी डिफिकल्ट ये था, इस कॉम्प्लेक्स था ये अध्याय, लेकिन उसको बहुत इन्होंने अच्छे से रूप में समझाया। और फिर उसके ऊपर गोपी मनोहर प्रभु ने जो बताया कि 5 चीजों में एक चीज वो आगे जाकर के प्लस एडिशनल होती जाती है, तो काफी अच्छे पॉइंट्स थे। और जो गुरु और की बात चल रही है, मैं इस पर बस एक ही कहना चाहूंगा कि एक बार एक महाराज आए थे, उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर है, उसी तरीके से वही भगवान गुरु के रूप में हमारे सामने है। प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने भगवान गुरु के रूप में है, और वही भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमको गुरु को हमेशा भगवान से कम नहीं, बल्कि भगवान के बराबर ही समझना चाहिए, और वही भगवान है हमारे लिए। लेकिन गुरु कभी ये नहीं समझता कि मैं भगवान हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अंदर जाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सनातन प्रभु जी, और धन्यवाद विश्वम्बर प्रभु जी। प्रभु जी, आपको ही देख के इंस्पिरेशन मिला है प्रभु जी, कैसे स्टडी किया जाता है प्रभु जी, और कैसे वो किया जाता है, मतलब कुछ भी करने से पहले कैसे अपना ये स्टडी करके ही करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, आपके ब्लेसिंग से ही सब हो रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जीव पावन प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु। और वो आपने बहुत मतलब ये थोड़ा एक टेक्निकल मतलब चैप्टर था, पर आपने ये बहुत अपने सुंदर तरीके से अच्छा से प्रेजेंटेशन से माध्यम से एकदम बहुत अच्छे
एकदम प्रिसाइजली समझाया आपने, कुछ लीव नहीं किया पॉइंट। और मेरे को वो एक पॉइंट अच्छा लगा कि जो हम सारा ऑस्टेरिटीज तपस्या सब करते हैं वो नारायण के लिए है। और और बहुत अच्छे तरीके से समझा कि वो नारायण है, तो वो वो मिश्रित नहीं होते प्रकृति के गुणों से, बट वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। और वही साइमल्टेनियसली वो भगवान से मतलब प्रकृति के गुणों से इंडिपेंडेंट है, वो उनको कुछ फर्क नहीं होता उनसे। और और ये एक बहुत अच्छा लगा मेरे को वो कि मेरा एक रियलाइजेशन था कि वहां पे जब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बॉडीज तब तक क्रिएट नहीं होती जब तक एलिमेंट्स नहीं बनते, जब तक सब बनता नहीं है। और हम एलिमेंट्स बनते हुए देखते कि पहले अग्नि से जल आता है। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए इतना अलग था, मेरे को हमेशा ये अलग लगता है कि साइंटिस्ट इतना प्रयास करते हैं कुछ अलग बनाने का जीव बनाने का, बट वो ये नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने भागवतम पढ़ा तो उन्हें कितना बड़ा शौक लगेगा कि ये लोग भगवान ने अग्नि से जल बनाया और आकाश से अग्नि बनाया। तो ये मेरे को बहुत ऐसा अलग लगा। एंड थैंक यू फॉर दिस वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन प्रभु, बहुत थोरो था। एंड यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी, प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, नहीं तो सेकंड कैंटो का याद समझ जैसे हमने देखा, और एक भी मिस हो जाता था उसका श्लोक का तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक साथ आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी, आपके ब्लेसिंग से ही सब ये हो पा रहा है। थैंक यू गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वही जी माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for an excellent class, very engaging, and apne, the presentation, the slides, very detailed, Prabhuji. Thank you so much for that. And for a beginner like me, this will definitely help to understand step by step. दूसरा, I wanted to say, आपका class इतना interesting था. Actually, what happened was we are on our way to Lucknow, but wrong turn leke we are actually going through Vrindavan. Wrong turn nahi, I think right turn in my life. Hare Krishna Prabhuji for that. एक question I had, गोपी मनो प्रभुजी ने, जो गोपी मनो प्रभुजी ने raise किया about भगवान and the spiritual master, difference बिल्कुल नहीं है, and that is how a disciple or shishya will have to view it. एक point मैंने सोचा, spiritual master also will have to pray to Bhagwan, but Bhagwan doesn't have to pray to the spiritual master. So I thought that difference is also there. If you can share your thoughts, if Gopi Mano Prabhuji can share his thoughts on this, I would be really grateful. Hare Krishna. Thank you. Sorry, what was your point, Mataji? Can you repeat again? Prabhuji, what I was thinking is spiritual master be, आपने बताया same as Bhagwan, not just a representative. I understood that, Prabhuji, from the point of view of a Shishya. It's just that a spiritual master को अपने आप भगवान नहीं समझना चाहिए. That point also I understood. But difference है तो spiritual master will always have to pray to Bhagwan, but Bhagwan doesn't have to pray to the spiritual master. Right, Prabhuji? Yeah, you meant to say a spiritual master जो है वो भगवान की पूजा करते हैं, अब भगवान गुरु की पूजा नहीं करते. Exactly, Prabhuji. Okay. So this is your question, Yes, Prabhuji. Wouldn't that also be a difference to show that they are, at least in this aspect, there is a difference? Okay, Jeevan Prabhu, you would like to attempt?
अ, हरे कृष्णा। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ उसमें, जैसे वो तात्पर्य में दिया था प्रभुपाद जी ने। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वैजंती माता जी फॉर एनकरेजिंग। एंड माता जी, इफ यू से यू आर द बिगनर, देन व्हाट इज आवर पोजीशन? हम लोग तो कुछ नहीं है माता जी आपके सामने। तो माता जी, हम आपसे इंस्पिरेशन प्राप्त होता है हमें आपसे। और आपके ऊपर तो भगवान की इतनी विशेष कृपा है कि आप जा रहे हैं तो भी भगवान ने अपने धाम में आपको खींच लिया माता जी। तो थैंक यू माता जी। और जैसे ये जो श्लोक का जो तात्पर्य है जिसमें गुरु महाराज के बारे में आता है, तो उसमें स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी एक बताते हैं, अंग्रोपासिता और अंग्रो उपासना। मतलब वहां पे जो गुरु होता है वो अपनी उपासना नहीं करते, और जो अपनी जो है पूजा नहीं करवाते। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि गुरु और जो भगवान में जो अंतर है, लेकिन अगर हम देखने जाएं तो जैसे भगवान भी जो है वो गुरु की पूजा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सांदीपुनि मुनि है, बाद में चैतन्य महाप्रभु भी जो है ईश्वरपुरी जी के पास जाते हैं, तो वे ऐसे दिखाते हैं कि गुरु का कितना महत्व है। तो ये एक है। और नो डाउट जैसे विष्णुवर प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि भगवान जो परमात्मा रूप में है वो वैसे ही जैसे गुरु के रूप में है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है माता जी कि गुरु की उपासना ऐसे भगवान नहीं करते, लेकिन सबको ये इंस्पायर करने के लिए कि गुरु पूजनीय है, वो भी मतलब गुरु के ऐसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने भी जो वशिष्ठ मुनि के पास गए, विश्वामित्र मुनि जी के पास भी गए। तो ये सब हमें हमारे लिए ये करते हैं भगवान। हरे कृष्णा जी। गोपी प्रभु जी, आप भी प्लीज थोड़ा बताइए। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। कि गुरु का अपने लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो खुद भगवान कृष्ण तो गुरु एक्सेप्ट करके बताते हैं। भगवान भी जब आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब गुरु नहीं लेते। वो जब स्कूल में जाते हैं तो गुरु लेते हैं। संदीपनि मुनि को गुरु बनाया उन्होंने। भगवान जैसे रामचंद्र, उनके विश्वामित्र मुनि जी थे उनके। फिर उनके जो कुल गुरु थे, उनका नाम क्या है, वशिष्ठ मुनि, वो उनके कुल गुरु थे उनके। सो ये मतलब भगवान इज स्ट्रेसिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। क्योंकि बोलते हैं ना, यदि आचरित श्रेष्ठ, बोले अरे भगवान राम के कहाँ गुरु थे, तो मैं भी नहीं करूंगा। सो ही इज ऑल्सो टेकिंग दिस प्रोसेस कि गुरु होना चाहिए। सो दैट इम्पोर्टेंस इज स्ट्रेस्ड। इसके लिए भगवान जो है हमेशा गुरु लेते हैं, भगवान भी। तो व्हाट यू आर सेइंग कि भगवान गुरु की पूजा नहीं करते, इट इज रॉन्ग। बिकॉज वो भी जो है मतलब हम देखते हैं कैसे भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र भी आज अपने गुरु की पूजा करते हैं। सो दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एंड या जैसे डिफरेंस इज देयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गुरु। मतलब गुरु जो है वो कभी अपने आप को भगवान नहीं समझता। तो डिफरेंस इज देयर फ्रॉम हिज विजन, बट फ्रॉम आवर विजन इट इज ऑलवेज लाइक स्क्रिप्चर सेज। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आचार्य माम बीजानिया, यू डोंट consider him different, you consider as good as you. Guru has to be as good as myself. So from disciples का जो विजन है वो ये है कि इनमें कोई फर्क नहीं है। एंड इतना स्ट्रेस क्यों है गुरु को? why is there is so much stress कि मतलब भगवान का प्रतिनिधि भी नहीं, भगवान ही समझो। बिकॉज गुरु हम लोगों को भगवान के पास लेके जाते हैं। इट इज हिज ड्यूटी, ही टेक्स हिज डिसाइपल टू द लॉर्ड। और इसीलिए उनका इतना इम्पोर्टेंस। अगर हम लोग अगेन अगर हम लोग बृहद भागवतामृतम देखते हैं तो उन्होंने जो मंत्र दिया था, उनका जो गोपाल मंत्र दिया था उनको, ऑन दैट बेसिस राइट फ्रॉम मृत्यु लोक से धीरे 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 वो कैलाश जाते हैं, कैलाश से ऊपर जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ से देन फाइनली ही रिचेस गोलोक वृंदावन। जो ब्यूटीफुल पेंटिंग है भगवान कृष्ण उसको जो आलिंगन कर रहे हैं। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ गुरु। एंड इसीलिए जो है मतलब इतना स्ट्रेस दिया जाता है अपने स्क्रिप्चर्स में कि बिना गुरु के कोई आगे नहीं जा सकता। इवन एकलव्य विदाउट हैविंग गुरु ही वाज रिजेक्टेड बिकॉज उसका गुरु नहीं था। सो ये सारा जो इम्पोर्टेंस है, जो सारा जो स्ट्रेस है अपना स्क्रिप्चर्स का, इट इज ऑन गुरु। एंड गुरु नीड्स टू बी इन ए सेंस कि मैं गुरु मतलब मैं भगवान नहीं हूँ।
but for disciple it is always there is no difference between his spiritual master and the Lord himself. I hope you got the point, Papa. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Jeepan Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. I'm very happy to hear that you took the right turn. Hare Krishna. Krishna's mercy. Hare Krishna. Yeah. Thank you. Wonderful session again. Once again, Jeepan Prabhu. I think और किसी का point नहीं है, तो we'll stop here. Thank you वैजी माता जी, थैंक यू सनातन प्रभु, बहुत बहुत अच्छे मतलब जो पॉइंट्स हमारा चर्निंग हुआ इसकी वजह से थैंक यू बिकॉज ऑफ योर पॉइंट्स, थैंक यू वेरी मच। विल स्टॉप हियर और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। आज किसका है नरसिंह आरती? आरती माता जी का।